आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के सदर कुक एंड पेयर एसोसिएशन अब्दुल गनी मलिक ने सीपीडब्ल्यू के कारकुन अब्दुल हमीद शेख की मौत पर ताज़ियत पेश की। इस ताज़ियत में उन्होंने आमतौर पर जम्मू कश्मीर की पूरी सीपीडब्ल्यू यूनियन और सीपीडब्ल्यू की यूनियन जिला कुपवाड़ा की जानिब से खास तौर पर इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। अब्दुल हमीद शेख वल्द हबीबुल्लाह शेख चकपुरा काकपुरा पुलवामा के रहने वाले थे और महकमा तालीम में सीपीडब्ल्यू की हैसियत से काम कर रहे थे। कुछ दिन कबल ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। मजीद जानकारी के लिए देखिए आशिक हुसैन की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है ऑल जे.एंड.के कुक पेड एसोसिएशन के जे.एंड.के के सदर अब्दुल गनी मलिक साहब के पास, जो आज हमारे से जुड़ चुके हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं अब्दुल गनी मलिक ऑल जे.एंड.के कंडीशन पेड कुक एम्प्लॉइज एजुकेशन यूनियन जम्मू कश्मीर यूनिटी का स्टेट प्रेसिडेंट। बड़े अफसोस के साथ, हमें बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जो हमारे साथी है पुलवामा का एक दोस्त है, उसका हार्ट अटैक हुआ। अब्दुल हमीद शेख उसका नाम है। दूसरा अनंतनाग का है मोहम्मद यूसुफ, उसका भी हार्ट अटैक आया है। इसी सिलसिले में 4 साल से हम स्कूलों में काम करते हैं, 24 घंटे हम काम करते हैं, हमारे वेजेस रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। और जो दूसरा हमारा जो एसआरओ बना था SRO 308, जिसके तहत हम 50% के हिसाब से डॉक्टर अब्दुल गनी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जठलदारा की सरबराही में महकमा सेहत की टीमों के हमरा लोगों को वैक्सीनेशन की गई। तफसीलात के मुताबिक कोविड वैक्सीन इंचार्ज हिलाल अहमद, BAC गुलाम हसन और अब्दुल माजिद के हमरा धानों के खेतों में शजरकारी के दौरान कोविड वैक्सीनेशन के टीके लगाए गए। BMO ने वहां के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन कराना ही कोविड से हिफाजत का वाहिद इलाज है और हर एक को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए आशिक हुसैन की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तहसीलदार डॉक्टर अब्दुल गनी साहब के पास हैं, जो यहाँ पर वैक्सीन का ड्राइव चल रहा है। तो इस बारे में आप बताइए। जी जो वैक्सीन का ड्राइव चल रहा है अब 80 to 44 ईयर्स के एज ग्रुप में, तो इसमें अभी तो ज़्यादा लोग हम पे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हर लोगों तक यह मैसेज पहुँचाएँ कि लोग वैक्सीन कराएँ, क्योंकि यही एक मात्र इलाज है जिससे हम कोविड से बच सकते हैं और कोविड का दिफा कर सकते हैं, कोविड की खिलाफ लड़ सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी डिजीज है, अब थर्ड वेव आने वाली है, कई जगह पे आ भी चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शेख इमरान ने आज यहां मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की तकसीम नो के मुतालिक झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर इंतजामिया इन अफवाहों पर नजर बनाए हुए है। इसी दौरान मुतालबा किया कि हुकूमत बारिशों और तेज हवाओं से हुए नुकसानात का जायजा लेकर लोगों को मुआवजा फराहम करेगी। मजीद जानकारी के लिए देखिए शफीक तांत्रे की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तांत्रे शफीक। जैसे कि जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन अफवाहें फैल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कहीं का कहना है कि जम्मू में स्टेट मिलेगा, कहीं कह रहा है कि अनंतनाग को जम्मू के साथ मिलाया जाएगा। तो हर कोई भाजपा सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर शेख इमरान साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अफवाहें फैल रही है, ये कहाँ तक दुरुस्त हैं। शेख इमरान साहब, आपका खैर मकदम जी। अस्सलाम वालेकुम। शेख इमरान साहब, जैसा कि अफवाहें फैल रही हैं कि अनंतनाग को जम्मू के साथ मिलाया जा रहा है या जम्मू को स्टेट मिलेगा, तो कहाँ तक ये दुरुस्त है? देखिए, ये अफवाहें हैं, ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो यहाँ के हालात को ख़राब करना चाहते हैं। रामन की तहसील पोगलपरिस्तान के सनासरी गोगलीधार इलाकों में भारी तादाद में सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम सुम्बड़िया की जानिब से गोगलीधार मुहिम शुरू की गई थी, जिसका मकसद सनासर और गोगलीधार की खूबसूरती को लोगों के सामने लाना था। इसी दौरान मुकामी लोगों ने मुतालबा किया कि सनासर और गोगलीधार को सियाहत के नक्शे पर लाया जाए। मजीद जानकारी के लिए देखिए मोहम्मद अनीस शेख की खास रिपोर्ट।
ना बांस बदले चल रही तू आसन से दे यार बदले बांस चल रही किसी बात ना समझ मार नाश को रही थी अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। अभी यहाँ पे हम ठीक सोनासेरी के टॉप पे मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पे बैनर में लिखा हुआ जो गुगलीदार जो एक आज स्टेप लिया गया था, तो इन लोगों की तरफ से तो इनसे ही जानना चाहेंगे क्यों लिया था, क्या क्या सफल रहा है या नहीं रहा। सर सबसे पहले आप बताइएगा अपना नाम। शुक्रिया सर, मेरा नाम जन्मजीत सिंह है। फौज ने एलडी अस्पताल बांडीपुरा के तावन से पैरीबल टिकरी बांडीपुरा में आज एक मेगा खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। कैंप के दौरान सीआईएसएफ और फौज के लगभग 40 जवानों ने खून अतिया किया। इसी दौरान ब्लड डोनर्स के कोविड टेस्ट भी किए गए। देखिए जेकेएलडी न्यूज से तौसीफ अहमद की यह खास रिपोर्ट। राइफल में जीडी ममता राठौर। अच्छा, किस यूनिट से हैं? मैं 26 असम राइफल से। ब्लड तो हमें डोनेट करना ही चाहिए हमेशा। हम ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, और हम ब्लड डोनेट करेंगे तो दूसरों के जान की रक्षा भी कर सकते हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, कहीं किसी को जख्मी हो जाने से ब्लड की उनको भी ज़रूरत लगती है, तो हमारे ब्लड से अगर उनका जान बचता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, गर्व की बात है हमारे लिए कि हमें भी ब्लड डोनेट का मौका मिला है। एसडीएम धर्म मंडी की असामी खाली होने की वजह से लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह से एसडीएम की असामी खाली है। मुकामी लोगों ने बताया कि राजौरी से मरीजों को श्रीनगर के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पोशाना के मुकाम के लोगों को 2-2 घंटे रोका जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि बीडीसी और डीडीसी मेंबरान भी अवामी मसाइल की जानिब कोई ध्यान नहीं दे रहे। देखिए जेकेएलडी न्यूज से जहांगीर खान की यह खास रिपोर्ट। मैं इंजीनियर अरशद जाज खान, एक सोशल एक्टिविस्ट कम पॉलिटिकल लीडर, आज एक बार फिर से एक मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिस विषय को सुनते हुए शायद सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जोरी पुंछ को शर्म नहीं आई, लेकिन पब्लिक की इंटरेस्ट में हम बात करते रहेंगे और मौका मिला तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से मूर रोड को लेके। एक अरसा तवील लगा हमें सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन जोरी पुंछ को ये समझाने में कि ये मुगल रोड हमारे लिए कितनी कीमती है, वो कश्मीर के साथ हमारा ताल्लुक क्या है, हमें कश्मीर क्यों जाना है। हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन जोरी पुंछ का और एलजी ऑफिस का, जिन्होंने कुछ तो हमारी सुनी और ये रोड पेशेंट के लिए खोली गई। लेकिन आज की टाइम में उन पेशेंट्स पुलवामा के मलिकपुरा इलाका में एक रिहायशी मकान शबानात ज़दगी में खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम वजूहात की बिना पर घर को आग लग जाने की वजह से वहां मौजूदा सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। वहीं आग पर काबू पाने वाली टीमें घर को बचाने के लिए काम कर रही हैं। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए आशियाना के साथ शौकत मुश्ताकदार की खास रिपोर्ट। कोई लॉकडाउन की वजह से दरमियानी तबका के लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है।
जिला रामबन के बनिहाल इलाका में आज मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बीजेपी के लीडर बशीर अहमद ने मांग की कि इस कोविड के दौरान जिन लोगों ने केसीसी लोन लिया है उनको जल्द से जल्द ये लोन माफ किया जाए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सब जिला अस्पताल में माकूल सहूलियात दस्तयाब की जाएं। देखिए मेहरान वानी की एक खास रिपोर्ट। मेरी रिक्वेस्ट ये यही कि यहाँ बानिहाल के अंदर अच्छे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत जगह है यहाँ पे जो व्यापारी है, सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, बाकी किराना दुकानदार हैं, इनको काफ़ी नुकसान हो गया है। इस लॉकडाउन के अंदर 2 सालों में काफ़ी नुकसान हो गया, लाखों में डूब गए। मैं गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। जो इनके लोन हैं, बैंकों से लिया है लोन, इनका कुछ रियायत होना चाहिए, माफ़ होना चाहिए, इंटरेस्ट माफ़ होना चाहिए। जो केसीसी लोन है इनमें तो उसमें भी रियायत होना चाहिए। 50% केसीसी लोन माफ़ होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि सब डिस्ट्रिक्ट बानिहाल, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जो गुर्बत है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद जरगर ने कहा कि महकमा आबपाशी हंदवाड़ा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमा धान की फसल लगाने के लिए लोगों को पानी मुहैया नहीं कर पा रहा। फसलें लगाने के वक्त में महकमा की लापरवाही की वजह से मुकामी किसान बदहाली का शिकार हैं। उन्होंने बताया कि मावर, काजियाबाद, लंगेट, गनीपुर, हंदवाड़ा और दीगर इलाकों में महकमा आबपाशी की अदम तवज्जोही से आबपाशी के लिए पानी नहीं है। मजीद जानकारी के लिए देखिए आशिक हुसैन की खास रिपोर्ट। अरे मसला है यहाँ पर, जैसे कि आज शाली सीज़न है और शाली लगाई भी लोगों ने, क्या जो ये है पनीर है अभी भी मतलब वो लगाई गई है, मगर पानी नहीं है। बहुत सारे इलाके जैसे काजियाबाद है, जैसे लंगेट है, जैसे यहाँ पर भी कुछ एरिया से कल भी उन्होंने एहतजाज किया। कावाड़ी है, नदनुस है, क्या हुआ है? ये इरिगेशन डिपार्टमेंट काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए आग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के पास जाते हैं और हम भी वैसे कोशिश करते हैं कि हम लोगों के पास जाते रहें और उनके मामला देखते रहें। एक बहुत अफसोस की बात है कि हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ये सबसे नाकारा और फेल डिपार्टमेंट है। पूरे साल ये लोग सोते रहते हैं और जब ये ज़मींदारों का काम आता है, दान का काम आता है, तो ये लोग जाग जाते हैं और फिर इनका एक ही बहाना होता है कि अब हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब हमारी मशीनें नहीं जा सकती हैं। इनके वो लैम एक्सक्यूज़ देते हैं। देखिए, हमने लास्ट टाइम भी डी साहब से भी एक रिक्वेस्ट की थी और हमने उनको कहा कि ज़मींदारों को पानी मैसर रखो, चाहे कुछ भी हो जाए।